हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आराध्या क्लासेस, स्टैंडर्ड 12, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी एंड चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप्स। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने आपको पार्ट 12 के अंदर आपको बताया था कि इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड and before calculation of interest on capital the profit will be distributed among the partners. So how would you rectify the errors? एक ये चीज ध्यान रखना कि पार्टनर्स को यहां पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बाद में मालूम पड़ा, इट वॉज रियलाइज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट कैलकुलेटेड, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना रह गया था। सिमिलरली पार्ट 13 के अंदर भी मैं वही चीज आपको बताने जा रहा हूं जो टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ध्यान रखना, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर नॉट कैलकुलेटेड and distribute profit. So how would you rectify the error? How would you rectify? भूल कैसे सुधारने की है वो यहां बताया हुआ है। टॉपिक का नाम यहां पर लिखा हुआ है, खास ध्यान रखना। 13 नंबर टॉपिक यहां पर पार्ट 13 है। ऑलमोस्ट टॉपिक आपका जो होगा ये चैप्टर के अंदर 7 नंबर का टॉपिक होगा। क्वेश्चन के अंदर लिखा क्या होगा आपको मैं एग्जांपल बता रहा हूं, खास अच्छी तरह समझ लेना कि यहां पर पार्टनर्स नॉर्मली नियम है, मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस ऑफ द फर्म एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम ऑफ द फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फर्म के लिए खर्चा हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो फर्म के लिए इनकम हुआ। तो इनकम भी हमको पार्टनर्स के बीच में जो भी होगा वो डिस्ट्रीब्यूट तो करना पड़े, जो भी हो, फर्म की इनकम हो, कुछ भी हो। लास्ट में रीजन क्या होता रहता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नॉर्मली ऐसा नियम है कि जो खर्चा शो करोगे तो प्रॉफिट कम होता है और जो इनकम शो करोगे तो प्रॉफिट क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। पर इधर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना रह गया, मिस्ड आउट, मतलब भूल गए। तो कैसे वो भूल को सुधारना है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको बताया, खास एग्जाम्पल बता रहा हूं अच्छी तरह, जो भी कैलकुलेशन कर रहा हूं अच्छी तरह ध्यान रखना, बराबर। तो देखो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं अपनी तरफ से, क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं। लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर। लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर। देयर प्रॉफिट एंड लॉस ratios are in equal proportion, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो यहां पर इक्वल दिया हुआ है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद इट वॉज रियलाइज्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स respectively, interest on drawings of rupees 2700, rupees 1800 and rupees 900 respectively was missed out. So how would you rectify the error?
हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर? ये सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक रिलेटेड इसी है, खास ध्यान रखना। सम ऑफ द क्वेश्चंस तो ऐसा होगा सेम टेक्स्ट बुक ही हो कि जैसा ही यहाँ पर होगा, कदाच थोड़ा थोड़ा वेरिएशन नाम के अंदर होगा या तो अमाउंट के अंदर होगा, बाकी अमुक सम्स तो सिमिलर भी होंगे। तो ध्यान रखना, 3 पार्टनर है, लता, गीता एंड प्रवीणा। अब हुआ क्या कि तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल है, इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब 1:1:1। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद मालूम पड़ा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो इतना रुपया तीनों का अलग अलग दिया हुआ है, जो यहाँ पर मिस आउट, वो चार्ज करा ही नहीं, गिनना ही रह गया है। तो कैसे भूल सुधारना है, बराबर। तो मैं इधर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, खास माइंड में याद रखना कैसे मैं उसकी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे मेन चीज़। तो यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, लता, गीता एंड प्रवीणा। लता, गीता एंड प्रवीणा, तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो दे दिया है इक्वल। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 1:1:1, बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डायरेक्ट दे दिया है, देखो 2700 रुपये, 1800 रुपये और 900 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी दे दिया है यहाँ पर तीनों पार्टनर का। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तीनों पार्टनर का ऑलरेडी यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, कितना कितना दिया है। तो लता का है कितना, 2700 रुपये, गीता का है 1800 रुपये और प्रवीणा का कितना है यहाँ पर 900 रुपये, ऐसा दिया हुआ है। डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, कोई कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, समझ लेना खास। ये सही में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर होता तो तीनों पार्टनर का इस तरह से होता, पर इधर कैलकुलेट करना बाकी है, तो कैसे भूल सुधरेगी। तो नियम है, अगर ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट काउंट करना रह गया हो तो बाद में क्या करने का, सबसे पहला काम टोटल करो कि टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होता है। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5400, बराबर। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हो गया 5400। ये ध्यान रखना कंसेप्ट यहां पर जो बताने जा रहा हूं, नियम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम ऑफ द फर्म, बराबर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो फर्म के लिए इनकम हुई। जो नियम है, खर्चा हो कि इनकम हो, कंपलसरी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में जो डिस्ट्रीब्यूट्स हो, और दिया ना हो तो इक्वल करने का। इधर तो दिया हुआ है कि तीनों पार्टनर के अंदर बीच में आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है, सुन लेना खास। और ये स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी है, जो बोल रहा हूं अच्छी तरह यहां पर माइंड में ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is an income of the firm, is an income of the firm. So it would be distributed in P&L ratio. It would be distributed in P&L ratio, profit and loss ratio, बराबर। एक ही चीज, इनकम बढ़ने से कैपिटल इंक्रीज होता है और खर्चा बढ़ने से कैपिटल डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज एन इनकम ऑफ द फर्म, ओके। सो इट वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन P&L रेशियो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इंक्रीज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंक्रीज क्या आएगा, कैपिटल, जिसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होता है। अब देखो इसको P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे करता हूं, तो देयरफॉर 1:1:1 है। देयरफॉर ईच पार्टनर
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू 5400 डिवाइड बाई 3 इक्वल है, ध्यान रखना, इसलिए डिवाइड बाई 3 कर देता हूं। तो तीनों पार्टनर का कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? 1800। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो फर्म के लिए इनकम हुआ और पार्टनर के लिए खर्चा हुआ, तो हर पार्टनर को इतना इतना पे करना पड़े। 1800 रुपये, 1800 रुपये और क्या आएगा? 1800 रुपये। अब मैं कंपेयर करता हूं, खास ध्यान रख लेना, ओरिजिनल जो बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना? 2700 रुपये, 1800 रुपये और कितना लिखा है? 900 रुपये। तो मैं कंपेयर करता हूं, यहां पर देख लेना खास मैं कैसे कंपेयर करता हूं। लता, गीता एंड प्रवीणा, लता, गीता एंड प्रवीणा, तीनों का कंपैरिजन करता हूं। कैसे? तो अभी मैंने बताया कि ये इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करना रह गया और इसको गिने बिना ही प्रॉफिट लोगों में बांट दिया, मतलब तीनों पार्टनर में बांट दिया। अगर मैं ये ऐड करता तो प्रॉफिट उतना बढ़ता, बराबर। नियम याद रखना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से जनरली अपनी कैपिटल क्या होती रहती है? इंक्रीज होती रहती है। अगर कैपिटल इंक्रीज हो तो ये कॉन्सेप्ट ऊपर लिखने का ध्यान रखना, बराबर। कैपिटल इंक्रीज्ड, कैपिटल इंक्रीज्ड थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल इंक्रीज थ्रू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितनी कैपिटल इंक्रीज होती रहती है? तीनों पार्टनर में इंडिविजुअल ले लो, 1800, 1800 और 1800। यहां पर कंपेयर कर देता हूं, 1800 लता, 1800 गीता और 1800 प्रवीणा। और बाद में एक्चुअल इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया है? तो 2700 रुपये, 1800 रुपये और 900 रुपये। बस कंपेयर कर दो तीनों का तो मालूम पड़ जाएगा। 1800 रुपये लता पे कर रही है, 1800 रुपये। नीचे कितना बता रहे हैं यहां पर? एक्चुअल 1800 होना चाहिए, पर कितना बता रहा है? 2700। तो माइनस कर दो 900 रुपये। 1800 के सामने 1800 मतलब 0 हो जाएगा। यहां पर कंपेयर करोगे तो दोनों इक्वल हो रहा है। और प्रवीणा को सही में पे करना चाहिए कितना? 1800, और पे करती कितना? ओनली 900, तो प्लस 900 कर दो यहां पर। ओके, तो इस तरह से कंपैरिजन करना है, खास ध्यान रखना। मैंने आपको पार्ट 12 के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक बताया था, तो उसमें मैंने लिखाया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फर्म के लिए खर्चा है जिसकी वजह से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो वो वाला टॉपिक था ना, मैं नीचे लिखा था और एक्चुअल ऊपर लिखा था। ये कंसेप्ट ध्यान रखना, भूलना मत। नियम है, अब अपने को जर्नल एंट्री पास करने की है, और जर्नल एंट्री में कॉन्सेप्ट ये है, जो माइनस हो उसको डेबिट करने का और जो प्लस हो उसको क्या करने का? क्रेडिट करने का। क्या बोल रहा हूं समझ लेना। माइनस मीन्स डेबिट, प्लस मीन्स क्या आएगा? क्रेडिट। तो लता अकाउंट डेबिटेड टू प्रवीणा। गीता में तो कोई डिफरेंस आता नहीं है, देख लो, गीता में तो दोनों जगह पर इक्वल हो रहा है, इसीलिए जो माइनस है उसको डेबिट करने का। तो लास्ट रेक्टिफिकेशन एंट्री नीचे लिख रहा हूं, ये ध्यान रखना। रेक्टिफिकेशन एंट्री, लता अकाउंट डेबिटेड 900 रुपीज टू प्रवीणा, अकाउंट 900 रुपीज। ये रेक्टिफिकेशन एरर हो गई। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाउ वुड यू रेक्टिफाई द एरर, बराबर। तो लास्ट में यहां पर मैंने लिखा हुआ है जर्नल एंट्री, वो फास्ट ध्यान रखना अच्छी तरह कि कैसे यहां पर फॉलो करने का है। जो माइनस में हो उसको क्या करो? डेबिट, और जो प्लस में उसको क्या करो? क्रेडिट। ओके, तो फ्रेंड्स आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड, बराबर। तो अच्छी तरह ये ध्यान रखना खास, जो भी टॉपिक यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। ओके ना। तो अगर आपको वीडियो जो सही में अच्छा लगा हो तो लाइक करो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।